जलहरी एक ऐसा रास्ता है जिसकी वजह से भगवान भोलेनाथ का हमेशा अभिषेक होता रहता है। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कराने के लिए, भगवान भोलेनाथ की जलहरी भरने के लिए सावन में तो लोगों की भीड़ लगी रहती है। रोज ही लोग जलहरी बदलने के लिए लगे रहते हैं। आज भी इस परंपरा को अपना रहे हैं। जयपुर देव दर्शन एपिसोड 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयपुर देव दर्शन एपिसोड 4 में आज मैं आपको जयपुर के ताड़केश्वर महादेव के दर्शन कराऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ताड़केश्वर मंदिर में सावन के महीने में बाबा बर्फानी यानी कि अमरनाथ, उज्जैन के महाकाल और काशी विश्वनाथ, इन सभी के दर्शन आप एक ही मंदिर में कर सकते हैं। ये मंदिर जितना विशेष है उतना ही विशेष है इस मंदिर की कथा, इस मंदिर के बनने की कथा। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के बनने की कथा। कहते हैं कि जयपुर शहर की स्थापना 1727 में आमेर के राजा जयसिंह द्वारा करवाई गई थी। इसी वजह से इस शहर का नाम जयपुर पड़ा है। नहीं तो पहले इस शहर का नाम जयपुर हुआ करता था, लेकिन जयसिंह ने इस शहर की स्थापना कराई थी, इस वजह से इस शहर का नाम जयपुर पड़ा है। ताड़केश्वर मंदिर का इतिहास जयपुर शहर बनने से पहले का है। ताड़केश्वर मंदिर का इतिहास तब का है जब हमारा जयपुर शहर बना भी नहीं था। ये इतना पुराना इनका इतिहास है। तो आइए जानते हैं। कहते हैं जिसे आज हम जयपुर के सिटी पैलेस के नाम से जानते हैं, उस जगह पर एक गांव हुआ करता था। उस गांव का नाम था धुंधर मिनाज। उस गांव में बड़े बड़े ताड़ के पेड़ हुआ करते थे। तो कहते हैं कि उस ताड़ के पेड़ों के बीच में उस गांव में धुंधर मिनाज में एक गाय रोज आया करती थी। वह गाय रोज आया करती थी, एक विशेष जगह पर आकर के खड़ी हो जाती थी और वह गाय उस जगह पर जैसे ही खड़ी होती थी, उस गाय के थन में से कोई दूध नहीं निकालता था, अपने आप उस गाय के थन में से दूध निकलता था। सब इस घटना को देख करके हैरान रह जाते थे कि आखिर इस गाय के थनों में से ऐसे दूध कैसे निकल सकता है। बाद में वह रोज उसी समय पर आखिर उसी विशेष जगह पर खड़ी हो जाती थी और उसके थनों में से अपने आप दूध निकलने लग जाता था। तभी सभी ने सोचा कि आखिर यहाँ पर क्या है। तो सभी ने वहां पर खुदाई शुरू की। जैसे ही लोगों ने वहां पर खुदाई शुरू की तो बाद में खुदाई के बाद वहां पर निकला एक शिवलिंग, जिसे आज पूरी दुनिया या पूरा जयपुर ताड़केश्वर महादेव के नाम से या ताड़केश्वर महादेव के नाम से जानता है या ताड़केश्वर महादेव के नाम से पूजता है। इसलिए ताड़केश्वर महादेव को स्वयंभू कहा जाता है, क्योंकि इनकी किसी ने स्थापना नहीं की है बल्कि ये स्वयं प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें स्वयंभू कहा जाता है। इसलिए इन्हें हर मुराद पूरी करने वाला कहा जाता है, क्योंकि स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए। कहा जाता है कि इस शिवलिंग के सबसे पहले दर्शन अंबिकेश्वर महादेव मंदिर के व्यास जी ने जब वो सांगानेर गए थे। सांगानेर जाते समय वो इस जगह पर वो जैसे ही रुके थे तो उन्हें सबसे पहले शिवलिंग के दर्शन हुए थे और उन्होंने लोगों को बताया था और इसके बाद में इसकी स्थापना की गई थी। जयपुर के लोग काफी धार्मिक है। ऐसा कहा जाता है कि जयपुर के लोग इतने धार्मिक है कि वो अपनी सुबह की शुरुआत भगवान के नजदीकी मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन करके ही अपनी सुबह की, अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो ऐसे ही ताड़केश्वर महादेव मंदिर में सुबह भक्तों की लाइन लग जाती है ताकि वो सबसे पहले अपने भगवान के दर्शन कर सके और सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही भक्तों की लाइन लगी रहती है और भक्त सुबह से शाम तक एक ही नारा लगाते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले। और इसी गूंज में पूरा ताड़केश्वर मंदिर, पूरा परिसर गूंजता रहता है सुबह से शाम तक। ताड़केश्वर मंदिर में सावन के महीने में तो एक अलग ही, एक अद्भुत ही दृश्य देखने को मिलता है। लोगों की इतनी भीड़ उस समय वहां पर जमा हो जाती है। दिन रात भक्त वहां पर भगवान को ढोक लगाने के लिए आते हैं। आपको एक विशेष बात बता दूं कि इस ताड़केश्वर महादेव के मंदिर में हमारे भारत के लोग ही ढोक नहीं लगाते, बल्कि विदेशों से भी यहाँ ताड़केश्वर मंदिर में महादेव के दर्शन करने के लिए और महादेव को ढोक लगाने के लिए लोग आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे भारत के लोग ही बाबा के दरबार में भजन नहीं गाते हैं, बाबा के दरबार में कला नहीं दिखाते, बल्कि विदेशों से लोग आते हैं और अपनी कला दिखाते हुए बाबा के दरबार में भजन गाते हैं और अपने आप को बाबा के प्रति समर्पित करते हैं। जब ताड़केश्वर महादेव जी मंदिर में सजते हैं उसके बाद में भक्त उन्हें देखते हैं तो अपनी निगाह नहीं हटा पाते, इतने सुंदर लगते हैं। ऐसा लगता है कि महादेव स्वयं कैलाश से उतर करके धरती पर आ गए अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए, और सभी उन पे से अपनी दृष्टि नहीं हटा पाते, इतने सुंदर वो लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे साक्षात वो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पृथ्वी पर उतर आए हैं। ऐसा कहा जाता है कि ताड़केश्वर मंदिर में जहाँ एक शिवलिंग स्थापित है वहां पर पहले शमशान घाट हुआ करता था और उससे भी पहले वहां पर एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था। यहाँ पर जो ताड़केश्वर मंदिर की मैं बात कर रही हूँ, जो ताड़केश्वर मंदिर है, जयपुर शहर में चौड़ा रास्ता इलाके मार्केट के बीचों बीच यह मंदिर
स्थापित है। तो आप जब भी जयपुर आए तो महादेव जी के दर्शन जरूर करें और अपने इस जीवन को सफल बनाएं। ताड़केश्वर मंदिर में महादेव जी की जो शिवलिंग है काले पत्थर की बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के फेमस होने की सबसे बड़ी वजह इस मंदिर के दीवारों की चित्रकारी। इस मंदिर की दीवारों की चित्रकारी काफी शानदार है, लेकिन इसका ध्यान अब अच्छे से नहीं रखने की वजह से इसकी चित्रकारी काफी अब फीकी पड़ गई है। ताड़केश्वर मंदिर में भगवान की सेवा में बैठा हुआ पीतल का नंदी काफी फेमस है। भगवान ताड़केश्वर मंदिर के पास ही एक शनि मंदिर भी है। ताड़केश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे तो आप साथ साथ शनिदेव के भी दर्शन कर पाएंगे। जब जयपुर शहर की स्थापना नहीं हुई थी उससे पहले तो एक छोटा सा मंदिर था ताड़केश्वर महादेव जी का। उसके बाद में जैसे ही जयपुर शहर की स्थापना हुई, जयपुर रियासत के आर्किटेक्चर विद्याधर भट्टाचार्य ने एक डिजाइन तैयार की मंदिर के लिए और जयपुर के उस समय के महाराजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और उस समय के महाराजा ने ही इस मंदिर में इस शिवलिंग की स्थापना करवाई थी, यानी इस मंदिर में इस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि यह जो भोलेनाथ जी, यह जो ताड़केश्वर महादेव जी की जो शिवलिंग है यह विश्वेश्वर शिवलिंग है, विश्वेश्वर महादेव है। इसलिए जो व्यक्ति काशी विश्वनाथ जाता है और काशी विश्वनाथ में किसी वजह से महादेव के दर्शन नहीं कर पाता है तो वह जयपुर आए और जयपुर आकर के ताड़केश्वर महादेव में विश्वनाथ जी के दर्शन करे, विश्वनाथ महादेव जी के दर्शन करे तो उसे वही पुण्य मिलेगा जो काशी में उसे महादेव के दर्शन करने से मिलेगा। ऐसी मान्यता मानी जाती है, ऐसा कहा जाता है। वर्षों पुरानी यह जो परंपरा है जलहरी भरने की, आज तक लोग उसे अपनाए हुए हैं और आज तक यह कायम है। ऐसा कहा जाता है कि जिन भक्तों की मुराद पूरी हो जाती है वो भक्त देसी घी से या दूध से भगवान भोलेनाथ की जलहरी को भरते हैं। जलहरी एक ऐसा रास्ता है जिसकी वजह से भगवान भोलेनाथ का हमेशा अभिषेक होता रहता है। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कराने के लिए, भगवान भोलेनाथ की जलहरी भरने के लिए सावन में तो लोगों की भीड़ लगी रहती है। रोज ही लोग जलहरी बदलने के लिए लगे रहते हैं। आज भी इस परंपरा को अपना रहे हैं। साथ ही साथ जलहरी भरने की परंपरा तो है ही ताड़केश्वर महादेव मंदिर में, साथ ही साथ वहां पर अखंड ज्योत भी जलती रहती है और ये सबसे बड़ी कृपा है भोलेनाथ की। ऐसा कहा जाता है कि वहां जो भी भक्त जाता है तो वह 1 चम्मच घी उस ज्योत में जरूर डाल करके आता है। इसी वजह से यह ज्योत कभी बुझी नहीं है, वर्षों से यह अखंड ज्योत जलती आ रही है। भगवान की कृपा से और भक्तों के विश्वास की वजह से ज्योत आज तक जलती आ रही है, क्योंकि भक्त अपने भगवान के प्रति अपनी भक्ति दिखाते हुए 1 चम्मच घी उस ज्योत में डाल करके आते ताकि यह ज्योत ऐसे ही जलती रहे। ऐसा कहा जाता है कि जो ताड़केश्वर मंदिर में ढोक लगाता है, भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान ताड़केश्वर उसके हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और उसकी हर बीमारी को हर लेते हैं। इसीलिए ताड़केश्वर महादेव को हर मुराद पूरी करने वाला कहा जाता है। इसलिए आपका जब भी जयपुर आना हो तो आप ताड़केश्वर महादेव मंदिर जरूर आए और भगवान ताड़केश्वर के दर्शन करें, जिससे आपके असंभव कार्य भी संभव हो। तो आप इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिए। हर बुधवार ऐसे ही जयपुर देव दर्शन में जयपुर के देवताओं के दर्शन करते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।